नमस्कार मित्रों, मैं मोहित कुमार और स्वागत करते हैं पुनः आपका एक बार अपने YouTube चैनल केएम स्टडी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पृथ्वी के ऊपर जो परतें पाई जाती हैं, प्रमुख परतें, उनको कितने भागों में बांटा गया है और यदि मंडल की भी बात करेंगे तो मंडल और परत दोनों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि लगभग कोई भी एग्जाम हो तो एक या दो प्रश्न यहाँ से देखने को जरूर बनते हैं। और रेलवे ग्रुप डी जो आने वाली हमारी एग्जाम डेट है 17 अगस्त से, उसको जो है एग्जाम को एक तारीख रखी गई कि उस तारीख से शुरू कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे पृथ्वी की परतों को जो हमने 5 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। अब इसका कार्य क्या होता है और क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो पृथ्वी से जैसे हम देखेंगे 0 से लेके 18 किलोमीटर तक, इतने किलोमीटर तक क्या होता है कि क्षोभ मंडल की एक जो परत पाई जाती है पृथ्वी की ऊंचाई से। यदि हम ये बात करेंगे कि ये हमारी जो अर्थ है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाहर जो चारों ओर जो इस हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल की परत पाई जाती है। इतने हिस्से तक 18 से 20 किलोमीटर भी ये लगभग होता है। तो इसमें होता क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें देखेंगे 0 से 18 किलोमीटर तक होती है। और इसमें जो है इस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं। क्या होता है? सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं। मौसमी घटनाएं। अब इसमें यदि हम बात करेंगे मौसमी घटनाएं कौन सी होती हैं? आंधी, वर्षा, तूफान और बिजली गड़गड़ाहट, ये जितनी भी चीजें होती हैं तो वे सभी जो है क्षोभ मंडल में होती है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो वर्षा, तूफान, आंधी, सभी मौसमी घटनाएं, बादल, ये सभी जो है किस मंडल में देखने को मिलते हैं? तो क्षोभ मंडल में। बादल हुए और बिजली हुई, जो बिजली गड़गड़ाहट होती है वो सभी किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरी हमारा मंडल पाया जाता है, इसको हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल। इससे आप समझ गए होंगे कि 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक ये मंडल पाया जाता है। इस मंडल की खास विशेषता है कि इसी मंडल में जो हमारी होती है ओजोन परत। क्या होती है? ओजोन परत। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में हमारी क्या होती है? ओजोन परत पाई जाती है। दूसरी खास बात क्या होती है कि इसी में जो है तापमान जब समान रहता है तो हवाई जहाज जो होते हैं इसी मंडल में क्या करते हैं? हवाई जहाज इसी मंडल में यात्रा करते हैं। दोस्तों मित्रों, ये बात जरूर याद रखें कि हवाई जहाज किस मंडल में यात्रा करते हैं? तो समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर तापमान समान रहता है। ओजोन परत को यदि हम कई बार पूछा गया है, इसका मात्रक जो होता है वो डॉप्सन होता है। इसकी जो है लंबाई किससे मापते हैं? डॉप्सन से। ओजोन परत की जो लंबाई है वो डॉप्सन से नापते हैं। इसके बाद यदि हम बात करेंगे और हवाई जहाज उड़ाने के लिए होती है। अच्छा, एक बात और याद रखें आप, यदि आपसे कभी पूछा जाए कि जो जेट विमान यानी कि फाइटर प्लेन होते हैं ये किस मंडल में उड़ते हैं? दोस्तों, जो फाइटर प्लेन जो होते हैं वो इस मंडल में भी उड़ सकते हैं और इसमें भी उड़ सकते हैं। ये किसी भी मंडल में उड़ सकते हैं। तो ये बात आप याद रखें, क्षोभ मंडल भी और समताप मंडल भी। समताप मंडल में खास बात कि ओजोन परत पाई जाती है। इसके बाद हम तीसरे मंडल में जब हम बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल। मध्य मंडल। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है? इसमें तो हमने ये देख लिया कि सभी जो है मौसमी घटनाएं होती हैं, ओजोन परत पाई जाती है और ये सब चीजें होती हैं। मध्य मंडल में जो होता क्या है, और हाँ, यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि क्षोभ मंडल में जैसे ही आप 165 मीटर, ये यहाँ पर थोड़ा बताने वाली चीज इसलिए याद आई तो बता दें, यदि आप 165 मीटर की ऊंचाई डिस्टेंस यानी कि ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल में तो आपके टेम्परेचर में -1 डिग्री यानी कि कम हो जाएगा। आपका तापमान जो है कमता हुआ चला जाएगा। जैसे आप ऊंचाई के साथ जाएंगे तो वहां पर तापमान घटेगा। और याद रखें मित्र, जब भी आप पृथ्वी के आंतरिक यानी कि आंतरिक भाग में जाएंगे तो वहां पर इतने ही मीटर में लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्योंकि जो पृथ्वी जो हमारी होती है इस आकार में, इसमें जो है अंदर जाने पर उसका तापमान बढ़ता है और आंतरिक तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो सूर्य की बाहरी तापमान
परत के बराबर है पृथ्वी का आंतरिक तापमान, इसलिए उसमें ज्वालामुखियों का उद्गार होता है और उसको जो है सुरक्षा कवच ऐसी जो बातें हैं उनके रूप में जाना जाता है। मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में हमने देखा है कि ये जो है इसमें आप देख लें, और हाँ ओजोन परत का O3 ये भी आप थोड़ा याद रखें, ठीक है। और डॉप्सन इसकी इकाई है और ओजोन परत इस मंडल में पाई जाती है। मध्य मंडल में क्या होता है? ये तारों का टूटना ये इस मंडल में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि रात के समय जब तारे आपस में चमकते हैं और तारों का चमकना जो दिखाई देता है तारे चलते हुए, तो वो इसी का जो है तारों का चलना इसी मंडल में पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे चौथे नंबर पे जो हमारा है वो है वाहा मंडल। इसमें क्या होता है? बाहरी मंडल में जैसे होता है रेडियो, रडार, टेलीफोन, ये यानी कि नेटवर्किंग जो क्षेत्र होता है वो होता है। और ये मध्य मंडल जो होता है 32 किलोमीटर से 64 किलोमीटर तक इसकी जो ऊंचाई होती है, और ये 64 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक इसकी जो है दूरी होती है। और वायुमंडल में इसमें होता क्या है? रेडियो, रडार और टेलीफोन सुविधा। रेडियो, रडार इनके जो होते हैं, रेडियो हुआ, रडार हुआ, टेलीफोन सुविधा, इनके नेटवर्किंग जो क्षेत्र होता है उसी वायुमंडल के माध्यम से इनमें इनका संचार होता है। आगे बात करेंगे, और जो आखिरी और अंतिम मंडल है वो जो है बहिर्मंडल है। कौन सा है? बहिर्मंडल। और इसमें यदि हम बात करेंगे तो ये जो है 640 किलोमीटर से लेके अनंत तक है, इसकी अभी डिस्टेंस नहीं है, तो ये बहिर्मंडल है। इसमें क्या होता है? इसकी खास बात ये है कि इसमें जो है जितने भी उपग्रह होते हैं वो इसी मंडल में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। बाहर मंडल में क्या होता है, या आप यूं कहें कि अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसको भी आप याद रखें। बहिर्मंडल में क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की बाहरी परिक्रमा करते हैं। तो ये था जितने भी पृथ्वी के मंडल हैं उनके बारे में यहाँ तक हमने बताने की कोशिश की। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। ये तो हमारी जो परतें हुई इसके बारे में जानते हैं। अब हम ये देखते हैं, जैसे हमारी ये अर्थ होती है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में अगर हम यहाँ देखेंगे ऐसा कोई एक हिस्सा, अब देखेंगे ये कितने कितने भागों में हम बांटते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी को हमने 3 भागों में बांटा है। ऐसे ऐसे करके देखेंगे, यहाँ से ऐसे यूं, तो ये 3 भाग हो गए। एक ये हो गया, एक ये और एक ये। अब जो पृथ्वी का ये सबसे बाहरी परत है, इसमें क्या होता है? सबसे बाहरी परत में इसको हम कहते हैं सियाल, इसको कहते हैं सीमा, और इसको कहते हैं निफे। ये आपने सुना होगा। पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक मात्रा में अगर हम बात करेंगे कौन सी जो है गैस पाई जाती है, तो आप याद रखें ये पृथ्वी की जो परत है, तो गैस में यदि हम बात करेंगे तो सबसे अधिक ब्रह्मांड में नाइट्रोजन है, और पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? तो ऑक्सीजन। ये आप याद रखें। इसमें पृथ्वी की अगर पहली परत में यदि इस हिस्से में बात करेंगे तो यहाँ पर बहुलता जो होती है सबसे अधिक वो होती है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ये यहाँ पर होती है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ये इसमें जो है पहली जो परत होती है, और ये जो है 29 किलोमीटर तक लगभग होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्से के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद 29 किलोमीटर से लेके यहाँ तक, 29 किलोमीटर से यहाँ तक इसमें जो होती है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये परतें बनी होती हैं, मैग्नीशियम। और तीसरी जो परत है ये वाली, इसमें होता है निकेल और फेरोल। ये आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के तीसरे और आंतरिक भाग में सबसे अधिक बहुलता किसकी है, तो निकेल और फेरोल। निकेल है यहाँ पर, निकेल और फेरोल, इनकी बहुलता सबसे अधिक है। ये आप थोड़ा और याद रखें। और इसी में होता क्या है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को अगर हम देखेंगे स्याल, सीमा और निफे, ये 3 भागों में बांटा गया है। ये 2900 किलोमीटर तक है, और ये लगभग 5800 किलोमीटर तक है। ये इनकी डिस्टेंस है। चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं पुनः।
तब तक के लिए आपसे धन्यवाद, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या स्टडी यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।